पानी कुदरत का अनमोल उपहार है। पानी हम सबके जीवन का आधार है। पानी है तो पेड़ पौधे हैं, पानी है तो जीव जंतु है, पानी है तो हम हैं। कितना ज़रूरी है हमारे लिए पानी। नमस्कार, टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। पानी हमारी प्यासी धरती को सींचता है। पानी हमारे घरों में आता है, हमें जीवन दान देता है। पानी हमें विरासत में मिला है, ये हमारे लिए अनमोल है। अपनी विरासत को संभालने के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत इस नाम से एक योजना लॉन्च की है। पेश है उस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। ये सूखी धरती, ये तपती रेत, मायूस किसान और खाली खेत, यही सच्चाई है। बिना पानी कैसी फसलें, बिना पानी कैसी हरियाली। हालात तो ये है कि खेतों में पानी का इंतजार करते करते किसान की आंखों का पानी भी सूख चुका है। किसान है, खेती नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। जब अन्न ही नहीं उपजेगा तो क्या खाएगा किसान, क्या खाएगा देश। खेती की बढ़ती लागतों और कमर तोड़ महंगाई ने किसान को रौंद कर रख दिया है। बातें बहुत होती हैं, नीतियां बहुत बनती हैं, पर किसान को उनका लाभ कितना मिल पाता है। सबसे पहले उसे फसलों के लिए पानी चाहिए और वही तो दुर्लभ है। फिर कैसे हो खेती। SYL से कुछ उम्मीदें थी, परंतु सिस्टम की फिरकी ने उसे अपने जाल में उलझा रखा है। सालों से सरकारी फाइलों पर चढ़ी धूल सतलुज नदी आज तक नहीं धो पाई है। वो कब किसान का खेत सींच पाएगी। प्रदेश के CM कहते हैं कि किसान तो प्रदेश का मालिक है, पर हालात बताते हैं कि किसान को फसल उगाना और फसल तैयार करके बेचना, इसके बीच में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मंडियों में भी किसानों से दुर्व्यवहार की खबरें और अधिकारियों की मनमानी की खबरें आती रहती हैं। कभी हल्की बारिश भी किसान की मेहनत को बहा ले जाती है और किसान का कलेजा सूख जाता है। भूजल का लगातार दोहन हो रहा है। निरंतर गिरते भूजल पर बहुत देर हो गई, तब सरकार चेती। सरकार को किसान याद आया, सरकार को पानी याद आया, सरकार को विरासत याद आई। खैर, जब जागे तभी सवेरा। सरकार ने किसानों को जागरूक करने का फैसला लिया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लॉन्च किया गया। धान लगाने के जो इलाके थे, किसानों से कहा गया कि वे उन इलाकों में धान ना बोएं जहां पानी का स्तर बहुत गहराई तक चला गया है। सरकार ने पहले चरण में 19 ब्लॉकों को चिन्हित किया जहां पानी की गहराई 40 मीटर से भी ज़्यादा है। सरकार ने किसानों से अपील की कि पहले वे जितना धान लगाते थे अब उसका 50% ही लगाएं। सरकार ने कहा कि अधिक गहरे भूजल वाले क्षेत्रों में किसान दूसरी फसलों की बुआई करें। किसानों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार ने 7,000 रुपये प्रति एकड़ देने का ऐलान कर दिया। जाहिर है, सरकार की पेशकश सराहनीय है। दालें और मक्का उत्पादन पर जोर देती सरकार इनके समर्थन मूल्य की भी घोषणा करने का मन बना चुकी है। प्रदेश में सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा है कि ड्रिप सिंचाई करने के इच्छुक लोगों को 85% तक सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। मक्का बिजाई की मशीनों पर भी सरकार ने महिला किसानों को 50% और अन्य किसानों को 40% अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिक जानकारी के लिए किसान सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर या वेबसाइट पर जा सकते हैं। सरकार की योजना किसान को अच्छा बीज और कृषि उपकरण भी मुहैया करवाना है। सरकार ने पानी की बचत और फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया है।
हरियाणा प्रदेश में रतिया, शाहाबाद, पीपली और ऐसे ही लगभग 8 ब्लॉकों को किसानों को धान बोने से वर्जित करने का फैसला लिया है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पानी का जमीनी लेवल 35 मीटर गहरा है, वहां सरकार से अनुमति लेकर धान लगाया भी जा सकता है। प्रदेश के सीएम ने माना कि योजना को लागू करने में अब 20 सालों की देरी हुई है, पर इतनी भी नहीं कि हालात संभाले ना जा सकें। किसानों के हित की बात है, सरकार का आग्रह है तो किसानों को भी सरकार का साथ देना चाहिए। यही सरकार के लिए बेहतर है, यही किसान के लिए बेहतर है और यही समाज और देश के लिए। किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश के लिए अन्न उगाता है। हम सब का फर्ज है कि अपने किसान का सम्मान करें। सरकार का भी दायित्व है कि किसान की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर हल करे। टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा आप सबसे इस पवित्र मुहिम में सरकार का साथ देने की अपील करता है। जल है तो कल है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा।